नमस्कार, आदाब दोस्तों। मेरा नाम है हकीम अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ना क्या फ़ायदा करता है, गन्ने का मिजाज क्या है और किन किन बीमारियों में गन्ने का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना चाहिए और किस बीमारी में गन्ने का इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। करीब जितनी भी मिठाइयाँ मार्केट के अंदर तैयार हो रही हैं वो सारी की सारी गन्ने से ही तैयार हो रही हैं। मसलन हमारे यहाँ हम लोग चीनी हमारे यहाँ गन्ने से बनती है, जिसको दूसरी भाषाओं में शक्कर भी बोलते हैं, और गुड़ भी इसी से बन रहा है। गन्ने से जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो सारी की सारी चीनी से बनती हैं, और चीनी जो बनता है वो गन्ने से बनती है। किसान इसको उगाता है खेत में बड़ी मेहनत के साथ, और फिर मिल उससे जो है चीनी में इसको तब्दील करता है इस रस को, और फिर मार्केट में उतर आता है। और जितनी भी हमारे यहाँ चाय वगैरह जितनी भी मसलन मीठी चीज़ें हैं वो सारी की सारी गन्ने के जूस के अलावा या चीनी के अलावा किसी और दूसरी मीठी जड़ी बूटी या किसी प्राकृतिक मिठास से नहीं बनती। ये बहुत फ़ायदा करती है हमारे लिए, हमारे शरीर में। गुड़ और शक्कर तमाम मिठाइयाँ इसी में तैयार होती हैं। और गन्ना जो बेहतर होता है, सबसे बेहतर वो कोंडा गन्ना होता है, जो चूसने में नरम होता है और बिल्कुल शीरी होता है, यानी कि ठंडा होता है और नरम होता है बहुत ज़्यादा। इसका जो मिजाज है, हकीम कबीरुद्दीन कहते हैं कि इसका मिजाज गर्म और तर है, यानी कि ये तरी देता है। ये बलगमी मिजाज में बहुत फ़ायदा करता है। अगर मसाने में गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, तब भी गन्ने के रस का इस्तेमाल कराया जाता है। अगर पीलिया हो गया तो फिर भी गन्ने के रस का इस्तेमाल कराया जाता है। गन्ने के चूसने की सलाह दी जाती है। गन्ने के इस्तेमाल करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि आप रात को गन्ना ओस में रखें और सुबह को उसको चूसें। वो सबसे बेहतर तरीका। अगर पीलिया है, लीवर में कोई दिक्कत है, खून नहीं बनना है बॉडी के अंदर, यहाँ तक कि अगर हमल के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान उस समय में भी गन्ने के रस का इस्तेमाल कराना बहुत मुफीद, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये स्वेलिंग को ख़त्म करता है, सूजन को ख़त्म करता है। अगर मसाने में गर्मी है, पेशाब नहीं आता, तो उसमें भी गन्ने का रस या फिर गन्ना बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और अगर मसाने में पथरी है या फिर गुर्दे में पथरी है, ये उसमें भी बहुत बढ़िया फ़ायदा करता है। ये पेशाब के प्रेशर को बढ़ाता है। अगर पेशाब में जलन होती है तो ये पेशाब को खोलने का काम करता है। मसाने में स्वेलिंग है, सूजन है, तब भी गन्ना बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए फ़ायदा करता है। और ये हमारे लिए मुनसिन बदन है, ये हमारे शरीर को ताकत बख्शता है। साथ ही साथ में बलगमी मिजाज में मैंने आपको बताया था कि गन्ने का रस इस्तेमाल करना मुफीद है, मुसिर है। इसका जो बदल है वो और दवाएं हैं, लेकिन आप कोशिश करें गन्ने का इस्तेमाल करें। रस से बेहतर ये है, क्योंकि मार्केट में जो हम लोग रस इस्तेमाल करते हैं उसमें वो लोग हमें बर्फ़ लगा के देते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को चाहिए कि गन्ने का हम चरखी वगैरह से या जंगल वगैरह से हम गन्ना ले आएँ, हम उसका इस्तेमाल करें, गन्ने को चूसें हम। और दूसरी बात ये है कि लीवर से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, तब भी गन्ने का इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत फ़ायदा करता है। हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में, हम अपने जीवन में गन्ने के रस का या फिर गन्ने का इस्तेमाल करना चाहिए। अब गर्मी का जो मौसम चल रहा है, ऐसे में ठंडक प्रदान करने के लिए रोडों पर जगह जगह पर गन्ने का रस मिलता है, तो हम लोगों को एक गिलास शरबत हम लोगों को ज़रूर पीना चाहिए पर डे, दिन में एक बार। ये बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल के अबाउट में आपको मेरी इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी। बहुत से लोग परेशान रहते हैं अनेक बीमारियों से, तो ऐसे लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल के अबाउट में मेरी दूसरी चैनल का भी लिंक है। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है अली रूहानी दुनिया के नाम से, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।